शारदा, सुषमा, ये बेटियां सवेरे ऑनलाइन पूजन करती हैं। सवेरे सवेरे पंडित जी पूजन कराते हैं, ऑनलाइन पूजन करने बैठी हैं। गंगवाल परिवार की ये बेटियां जब पूजन करती, भजन करती, कहती हैं गुरु जी से कहना हमें बहुत आनंद आया, पूजन करने में बड़ा आनंद आया, बहुत सुख है। ये आपके भीतर का भाव है जीजियों, आपके मन का जो भाव है आपको प्रकट हो रहा है कि हमें आनंद की अनुभूति हो रही है, हम इस कथा को श्रवण कर रहे हैं तो जिससे हमें लाभ की प्राप्ति हो रही है। ये आपके हृदय चित्त का भाव है, आनंद है। धन्य महाराज भगवान शंकर बोले जजमान कहां ढूंढने जाऊंगा, मैं स्वयं जजमान बनकर शिव महापुराण की कथा करवाऊंगा। शिव महापुराण का कोई यजमान नहीं होता। शिव महापुराण के शंकर भगवान जिसकी बुद्धि में बैठ गए, शंकर भगवान जिसकी वृत्ति में बैठ गए, तो भगवान शंकर उस घर के जो पुरुष होते हैं वो शिव बन जाते हैं, और उस घर की जो नारी होती है वो पार्वती बन जाती है, जगदम्बा बन जाती है। और शंकर और पार्वती स्वयं 16 दिन तक तैयार हुए, श्रृंगार करा उन्होंने। शिव और पार्वती 16 दिन तैयार हुए। शंकर जी 16 दिन तैयार हुए तो 16 संस्कार बने, पार्वती 16 दिन तैयार हुई तो 16 श्रृंगार हुए। दोनों सज धज कर जब बाहर आए, देव ऋषि नारद ने कहा प्रभु आपका इतना सुंदर स्वरूप है, आप ईश्वर जी गोरा जी लगते हो, आप गणा और गोर लगते हो, ऐसा लगता है कि आप गणगोर हो गए। गणगौर 16 दिन की होती है महाराज। राजस्थान में, मारवाड़ में मारवाड़ी लोग गणगौर करते हैं। उनके घर के बच्चे पूछते हैं ये गणगौर कौन, ये ईश्वर जी गोरा जी कौन? तो माताएं कहती हैं ये शंकर पार्वती। तो बच्चे कहते हैं शंकर की तो जटा थी, यहां तो दूल्हे जैसे खड़े, और पार्वती तो फूलों के जेवर पहनती, यहां तो आभूषण पहने। तो बच्चों को समझाना पड़ता है। जब शंकर और पार्वती शिव महापुराण के यजमान बने थे, ईश्वर जी और गोरा जी बनकर चले थे, तो पूरा 16 श्रृंगार कर कर गए थे। जितने भगवान शंकर श्रृंगारित होकर, खुद की शादी में भी शंकर भगवान जितने नहीं सजे उतने शिव महापुराण के लिए सजे थे। शिव महापुराण शंकर की कथा, ईसा जी गोरा जी बनकर चले, ऐसे गणगौर बनकर भगवान भूत भावन आनंदित कर कर चलते हैं। शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए तुमरुका जी के पास जाते हैं। तुमरुका जी उस पावन कथा को श्रवण कराते हैं। ऐसी शिव महापुराण की कथा का महत्तम आज पहले दिन में अपन श्रवण कर रहे हैं। बड़े आनंद से 7 दिन तक ऑनलाइन ये कथा चलेगी। आप घर बैठकर इस कथा का आनंद लें। अपने सारे रिश्तेदारों को फोन कर कर बोलें कि टीवी चैनल पर 3 बजे से 6 बजे तक कथा आ रही है, जिसका आनंद लें। मोबाइल पर सुने, यूट्यूब पर सुने, पर कथा सुने और अपने जीवन को धन्य बनाएं। कल की कथा में अपन श्रवण करेंगे भगवान कृष्ण ने शंकर जी से जो वर मांगे थे उस वर की कथा, और यमुना जी का कलर क्यों काला हुआ, क्यों शाम हुआ, वो अपन कल की कथा में श्रवण करेंगे। बलराम जी और भगवान कृष्ण के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसको शंकर भगवान ने कब समाप्त करी, वो कथा कर लेंगे। भाव से ऑनलाइन कथा का ये कृष्ण चरित्र शिव महापुराण आगे बढ़ेगा और आनंद की ओर चलेंगे। भगवान शंकर की पावन कथा पहले दिन की विराम की ओर ले रही है। कुछ सूचनाएं आशीष जी दे रहे हैं, उसके बाद में फिर आरती का क्रम होगा। आप अपने घर पर टीवी के सामने बैठकर आरती का आनंद लेंगे। ऐसा भाव आपका होना चाहिए कि आप पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं। ये भाव से आप कथा सुने। अपने अपने फोटोज व्हाट्सएप पर भेजें, जिससे टीवी चैनल के माध्यम से आपको दिखाया जाए, और आप किस भाव से कथा का लाभ ले रहे हैं वो जीवन का आनंद पाएं। हर हर महा हेलो सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। परम पूज्य, परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन। 7 दिवसीय हम सभी भक्त 7 दिवसीय श्री कृष्ण चरित्र शिव महापुराण का वाचन परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में उनकी ओजस्वी वाणी से श्रवण कर रहे हैं। कुछ दानदाताओं के नाम जो मंदिर निर्माण एवं गौशाला वृद्धाश्रम निर्माण हेतु हमें भक्तों के प्राप्त हुए। निश्चित ही भोलेनाथ की
अटूट कृपा आप सभी दानदाताओं पर है, जिन्होंने इतना सुंदर सत्कर्म हेतु दान देकर समिति को आनंद विभोर किया है। उन दाताओं के नाम श्री संतोष जी लहरी, मीना लहरी, नागपुर महाराष्ट्र से 551 रुपये। श्री राजेंद्र सिंह जी कांड्री, जीरकपुर चंडीगढ़, मूल निवासी चमोली उत्तराखंड से हैं। इन्होंने 11,000 रुपये की सहयोग राशि मंदिर निर्माण हेतु प्रदान करी, बहुत बहुत बधाई। हरीश जी साधना सहगल दिल्ली से 1100 रुपये। राजेंद्र कुमार जी जोशी भीलवाड़ा राजस्थान से 511 रुपये। नरेश पहलिया सोनी, स्वर्गीय सत्यनारायण पहलिया सोनी गुड़गावा से 501 रुपये। बाला साहब सोनावाने रामबदी नासिक महाराष्ट्र से 501 रुपये। बनवारी देवी स्वर्गीय कुंदनमल जांगीड़ बढ़िया याद राजस्थान से 501 रुपये। सरोज कुटी विदिशा मध्य प्रदेश से 501 रुपये। राकेश कुमार गर्ग मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से 501 रुपये। प्रदीप जी शर्मा मोरेना मध्य प्रदेश से 501 रुपये। रेखा छपरिया 1001 रुपये की सहयोग राशि समिति को गौ माता हेतु प्रदान करी, बहुत बहुत बधाई। श्रीमती सुधा चतुर्वेदी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 1000 रुपये। मयूर संतोषी यादव पलासिया छिंदवाड़ा से 501 रुपये। सूर्यकांत रोहिला दिल्ली से 1100 रुपये। रतनलाल जी नेहरा भोपाल से 1101 रुपये गौ माता हेतु। फूलाबाई यादव पुणे महाराष्ट्र से 505 रुपये। राधेश्याम जी अग्रवाल आगरा उत्तर प्रदेश से 1100 रुपये। श्रीमती राममूर्ति योगी ओम प्रकाश जी योगी टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से 501 रुपये। ईश्वर पंडित बेगूसराय बिहार से 501 रुपये। श्रीमती अरुणा शर्मा बीकानेर राजस्थान से 501 रुपये। चांदनी शर्मा पठानकोट पंजाब से 501 रुपये। पिंकी सिंह महाराणा प्रताप नागर झांसी उत्तर प्रदेश से 701 रुपये। मनोरमा नारायण सोनी आगर मालवा से 1021 रुपये। हरीश कुमार सिंघल मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से 1100 रुपये। योगेश पाटिल पुणे महाराष्ट्र से 511 रुपये। श्रीमती सुमित्रा जी चांडक वासी महाराष्ट्र से 501 रुपये। श्री नरेंद्र सदाशिव हार्डिया इंदौर से 1100 रुपये। श्री कृष्ण कुमार जी सदाशिव हार्डिया इंदौर से 511 रुपये। आप सभी दानदाताओं को मैं नमन करता हूं, जिन पर भोलेनाथ की अटूट कृपा ऐसी सदा बनी रहे, जिन्होंने सत्कर्म हेतु वृद्ध आश्रम हेतु गौशाला निर्माण हेतु कुबेरेश्वर महादेव मंदिर निर्माण हेतु इतना सुंदर दान किया। भोलेनाथ की अटूट कृपा है आप पर, क्योंकि भोलेनाथ की कृपा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। उनकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जो भोलेनाथ हम पर कृपा कर रहे हैं और हम दान देकर अपने दान को शुद्ध कर रहे हैं, अपने धन को शुद्ध कर रहे हैं, ये भोलेनाथ की ही कृपा। हम सभी आरती का आनंद लेंगे। आरती की तैयारी हो चुकी है। जैसे सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जो मंदिर निर्माण के लिए कुबेरेश्वर महादेव के मंदिर में यदि आपका 1 रुपया भी लग रहा है, मेरे कुबेरेश्वर महादेव आपके घर में कुबेर का भंडार भरे, खूब कृपा भोलेनाथ करे। वो विश्वनाथ वो कुबेरेश्वर महादेव आपके सदा भंडार भर के रखे। गौ सेवा में गौ माता के निमित्तार्थ तो गौशाला के निर्माणार्थ जो आप सेवा दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वृद्धाश्रम का जो निर्माण चल रहा है उसमें आप जो सहयोग दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के भंडार भोलेनाथ खूब भर के रखे, खूब आनंद करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम जय शिव ओमकारा भोले भज शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव। वरदानी धारा ओम हर 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 महादेव।
ओम अक्षर के बाद ये तीनों एका ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी भोलेनाथ ब्रह्मचारी। उठ दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमा अति ओम हरे 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 महादेव। श्री गणेश स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे भोले जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी जपत हरारे स्वामी मन वांछित फल पावे ओम हरे 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 महादेव। जय शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा बोले पार्वती का प्यारा बोलो ऊपर जलधारा शिव ओढ़े मृगचारा बोले भाव पियन वाला बोले तीन नयन वाला बोले एक नयन वाला बोले लाखन प्रतिपाला बोले बेतो यम त्रासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महादेव। हरदागी धारा ओम हरे 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 महादेव। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे तवं भवानी त्रैनं नमः। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधवं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हरि ओम जग्नेनग्नमा जन्तदेवास्तानि धर्मान् प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। ॐ विश्वचक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात सम्बाहुव्यान्धमति सम्पत्त्रे ध्यावा भूमि जनयन् देव एकः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओं कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरिः ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात्। हरिः ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। नानाविधानि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलि मया दत्ता ग्रहाणां परमेश्वर। लाल रंग के पुष्प बहु पारिजात के फूल पुष्पांजलि अर्पण करो देव रहो अनुकूल। सब कुछ दीनो आपने भेंट करो क्या नाथ नमस्कार की भेंट है जोड़ में दोनों हाथ। संगाया सपरिवाराय सायुधा सत्तिकाया स आह्वानाय इतर प्रधान देवताभ्यो नमो नमः। श्री भवानी शंकर रुद्र देवताभ्यो नमो नमः। चरणारविंदे मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव।
ओघड़ी दयालु से मिलकर श्री देवऋषि नारद भगवान विष्णु के यहां पहुंचे। भगवान विष्णु और भगवान नारायण के पास जाकर बोले, श्रीमन नारायण। और जैसे ही बोले, पूछा, देवऋषि नारद पधारे हैं, कैसे आना हुआ? क्या बात है देवऋषि नारद जी, आप आए हो, ऐसा क्या एकदम काम पड़ गया जो आपको यहां पधारना पड़ा? नारद जी बोले, मैं क्या बताऊं प्रभु, आपको मालूम है जिसको स्वयं देवादिदेव महादेव नहीं जीत पाए उस कामदेव को, उसको इस नारद ने जीता है। भगवान ने कहा, हो गया बेड़ा पार। नारायण की आंख में आंसू भर गए। भगवान विष्णु ने सोचा कि आज गजब कर गए देवऋषि नारद, जो आप बोल रहे हो कि आपने काम को जीत लिया। गजब करा। ठीक है, ठीक है, पर एक बात सुनो। भगवान नारायण ने कहा, देवऋषि नारद आप तो धन्य हो, आप तो पुण्य भागी हो, आप पर तो प्रभु की कृपा है जो आपने काम को जीता है। पर एक निवेदन स्वीकार करिए, ये बात किसी को न कहिए, जाइए, चलिए। देवऋषि नारद रिटर्न, देवऋषि नारद उसी समय पर चलते, देवऋषि नारद उसी समय चले। और देवऋषि नारद जब चले तो भगवान विष्णु ने सोच लिया कि इसको अहंकार आ गया और इसका अहंकार तोड़ना जरूरी है। और एक बात याद रखिए, जिस चीज का मनुष्य को सबसे ज्यादा अभिमान होगा, सबसे पहले वही आपके पास से जाएगा। वही, काया का अभिमान करोगे तो काया चली जाएगी, माया का अभिमान करोगे तो, अरे बोलो तो, माया चली जाएगी। क्यों अभिमान करते? ये अभिमत्ता की चीजें, जिब्या और दांतों में दोनों में बात हुई तो दांत बोला, जिब्या मेरे बल पे तो जीवित है, और सुन मैं हूं तब तक तेरी कीमत है, मैं हूं तब तक तेरी कीमत है। दांतों ने कहा, जिब्या बोली, तक क्यों करता है रे दांत, समय बताएगा। और जिसको ज्यादा अहंकार होता है सबसे पहले वो ही जाता है। अब तुम अंदाजा लगा लो, बुढ़ापा आता है तो जिब्या जाती कि दांत जाता है? अरे बोलो तो, दांत चले गए। कितना अहंकार था, हर चीज को काट लूंगा, खा लूंगा, खा लूंगा, इतना अभिमान, इतना अभिमान गया। कभी ना बोलिए, ऊंचे वचन से बहुत दूर रहो, बहुत दूर। हम बहुओं से कई बार कहते हैं, बेटाओं, भाभियों, जितनी बहुएं हैं उनसे निवेदन है, कभी ये ना सोचें कि काया का अभिमान कर कर ये विचार ना करा जाए कि हम घर में 24 घंटे लगे रहे। कभी ना सोचिए। और माताओं से भी निवेदन है, कभी यह विचार ना करें कि हमारी, हम बेटे की पत्नी लेकर आए हैं तो इससे सर्वाधिक कार्य कराया जाए। नहीं, फिर बहुएं भी फिर उल्टी चलने लगी। एक सास ने बहू से कहा, बेटा एक एक भिंडी को धोकर पोंछकर फिर काटना। ठीक है मम्मी। बर्तन मंज गए हो तो एक एक कटोरी को, प्लेट को अच्छा धोकर साफ कर कर रखना। ठीक है मम्मी।
कचौड़ी बना रही है तो एक एक कचौड़ी को अच्छे से पलटते रहना, जले नहीं और बेकार नहीं हो, तेल ना पिए। ठीक है मम्मी। 8-15 दिन तक बहू ने सुना। दूसरे दिन बहू बाथरूम में गई, 4 घंटा में नहीं निकली। सास ने पूछा बेटा कब निकलेगी? बस निकलती हूँ मम्मी। 5 घंटा हो गया बहू नहीं निकली। कब निकलेगी? मम्मी बस निकलती हूँ। तो इतनी देर क्यों लग रही है? मम्मी आपके कहे अनुसार चल रही हूँ, एक एक बाल को शैम्पू से धो रही हूँ। तुम्ही ने कहा था एक एक भिंडी साफ कर, एक एक कचौड़ी को पलटना, एक एक कटोरी को धो के रखना, और फिर वो एक एक बाल धोए तो कैसा लगे? विचार करिए भैया। शास्त्र कहता है समय की अवधि में मिनक निकालना बंद कर दो। जैसा जैसा अवस्था बढ़ती जाए, बुढ़ापे का परम आभूषण, बुढ़ापे में क्या आपके पास हो कि आपकी बहू भी आपको पूछे, बुढ़ापे में क्या आपके पास में हो कि आपका बेटा भी आपको पूछे, बुढ़ापे में क्या आपके पास में हो कि आपका पड़ोसी भी आपको पूछे, बुढ़ापे में क्या आपके पास हो कि आपके रिश्तेदार भी आपको पूछें। बुढ़ापे का परम आभूषण क्या होता है? बुढ़ापे का आभूषण धन और दौलत नहीं होता, बुढ़ापे का आभूषण मौन होता है। जितने चुप रहोगे उतने पूजे जाओगे। दिन भर बड़बड़ करोगे तो लोग सोचेंगे ये तो बड़बड़ाता रहे, पड़े कौन पूछेगा? बुढ़ापा जैसे जैसे आए, वृद्धावस्था जैसे जैसे आए, वैसे वैसे अपनी इंद्रियों को संयम रखो, कानों पर संयम रखो। क्या बात कर रहे हैं? कुछ नहीं। मीरा जैसे हो जाओ, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या मतलब? घर में लड़ाई किस बात की होती है? सास ने पूरी जिंदगी जोड़ा और आजकल की बहुएं आती हैं, सब्जी ज्यादा बना लेती हैं, फेंक देती हैं। रोटी ज्यादा बन गई, फेंक दिया। ज्यादा वो बन गया, फेंक दिया। तो बस लड़ाई इस बात की है। सास को लगता है ये पूरा घर का बर्बाद कर रही है। तो सासों से निवेदन है, जितना बहू फेंके उससे दुगना तू फेंकना चालू कर, बहू सुधर जाएगी। प्रैक्टिकल करके देख। बहू 4 रोटी फेंके, तू 6 फेंक, ले जाकर गाय को देना चालू कर दे। तब बहू को लगेगा, बताओ बुढ़िया को तो लग रहा है हराम कहाँ आ रहा है, मेरा पति कमा कमा खिला रहा है और डोकरी पूरी गायों को खिलाती जा रही है। फिर बहू जोड़ना चालू कर देगी। तू छोड़ तो वो जोड़ेगी, जब तक तू जोड़ेगी तब तक वो छोड़ेगी। उल्टा चलो, उल्टा चलिए, सुधर जाए। हम कब तक जोड़ेंगे? कब तक? भगवान क्या होगा गुरुजी, मेरे घर का क्या होगा? ऐसी बहू मिली, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। काहे रो रहे हो बहू के नाम पर? भगवान की कृपा है, भोलेनाथ ने करुणा करी है जो इतनी अच्छी बहू मिली है। आज की पीढ़ी में बहुएं आपकी सेवा कर रही हैं, यही बहुत बड़ी बात है। आज की पीढ़ी में बहुएं आपकी इतनी सेवा कर रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी दिक्कत तो अब आने वाली पीढ़ी की है कि तेरा क्या होगा रे कालिया। दिक्कत तो वहां अड़ी पड़ी। तुम्हारी बहुओं ने तो तुम्हारी सेवा कर दी, पर आने वाली बहुएं कितनी सेवा करती है तो भगवान जानता है साहब। बहुत बहुत करती, बहुत करती। और इसलिए दोनों हाथ उठाकर हर हर अच्छी जम के बोलो तो देगा वो, अच्छी बहू देगा। बोलो हर हर देव। भगवत कृपा में देव ऋषि नारद जब गए, नारायण ने कृपा कर दी और भगवान विष्णु ने बीच में एक पुरी का निर्माण कर दिया, एक नया महल बना दिया, जहां के महल के राजा की कन्या का स्वयंवर था। और उसी में नारद जी ने सोचा सबका ब्याह हो गया, मैं ही रह गया, बस मेरी और शादी हो जाए तो क्या करूं। कन्या को देखकर सोचा इतनी सुंदर कन्या है, भगवान से जाकर विनती करी, प्रभु मेरा सुंदर रूप बना दो जिसमें मेरा हित हो। भगवान मन में सोचे तेरे हित का ही काम कर रहा हूं, जो तेरा अहंकार है ना वो तोड़ना जरूरी है, वो तोड़ना जरूरी। भैया ध्यान रखिए, शंकर की निंदा नारद जी ने करी, इसलिए उनका मुंह काय का लगा? बंदर का।
दक्ष प्रजापति ने शिव की निंदा करी तो बकरे का मुख लगा। आपसे निवेदन है, आप शंकर की निंदा कभी जिंदगी में मत करना, नहीं तो अगली बार आप हो या हम करें तो हम हो। जो निंदा करेगा, पहली बात तो निंदा होना ही नहीं चाहिए। हमारे शास्त्र कहते कभी मत करो, निंदा होना ही नहीं, बिल्कुल। घर में कोई निंदा करे, कोई बुराई करे, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, मत कर, तो ये बोलना वहीं बोल देना, हमारे पास मत करना, बिल्कुल मना कर दो ये एकदम। जो निंदा, और निंदा हो ये ठाकुर जी की कृपा है, निंदा हो भगवान की करुणा है जब आपकी निंदा हो रही है। ईमानदारी से बोलो, 70-70, 80-80 साल की बूढ़ी बूढ़ी माँ बिल्कुल चकाचक रहती हैं, और बहुएं जिनकी उम्र केवल 25 साल, 35 साल, 34 साल, 40 साल, कहीं उनकी कमर दुख रही, कहीं घुटना दुख रहा, कहीं पीठ दुख रही, कहीं सिर दुख रही, तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती है हमारी इतनी उम्र हो गई, हम गोली दवाई नहीं खाएं, और ये देखो तो गोली दवाई रोज की खाएं, इसको क्या हो गया। आज की बहुएं सबसे ज्यादा बीमार पड़ रही, सही है कि गलत है, और सास हम बीमार नहीं पड़ रही, क्यों? उसका कारण है, शिव महापुराण कहती है जिसकी ज्यादा निंदा होती है वो स्वस्थ होते चले जाता है। समझ गए? समझ गए? वो स्वस्थ हो गया। शिव महापुराण की कथा में कहा एक राजा बीमार पड़ गया, उसको काया का रोग हो गया, उसकी काया टपक टपक के गिरने लगी, सारे वेद डॉक्टर को बुला लिया, डॉक्टर ने हाथ ऊंचे कर दिए, तब वो राजा अपने गुरु जी के पास में गया, गुरुदेव मेरी काया का रोग हो गया, मेरी काया टपक टपक कर गिर रही है, गुरु जी बचा लीजिए। गुरु जी ने कहा ये बताओ तुम 2 भाई थे? हाँ। एक भाई कहाँ है तेरा बड़ा वाला? तो क्या वो मर गया। उसकी पत्नी कहाँ है? तो क्या महल में। एक काम कर, तेरे बड़े भाई की पत्नी जिस कमरे में सोती है उस कमरे के बाहर कुछ चटाई डाल के चुपचाप से रात में जाके सो जाया कर। महाराज उससे क्या होगा? तू ठीक हो जाएगा बस। महाराज बड़े बड़े डॉक्टर दवाई से नहीं कर पाए, तुम कह रहे हो कि भाभी के कमरे में जाके, भाभी के कमरे में नहीं, कमरे के बाहर, हाँ जा सो, किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़ेगा, बस 15 दिन में तू ठीक जा। गुरु के वचन पर विश्वास करा, पहुंच गया भाभी के कमरे के बाहर, रोज चटाई डाल के सो जाता। 8 दिन निकले, एक नौकरानी ने देख लिया, नौकरानी ने दूसरी सेविका से कहा, सेविका ने तीसरी सेविका से कहा, लोग ताने देने लगे, खोल ले राजा को तो देखो भाई मर गया तो भाभी के कमरे में सोने जाता है। लोगों ने बुराई करना चालू कर दी, जैसे जैसे बुराई चालू हुई वैसे वैसे राजा का शरीर अच्छा होने लगा, एकदम स्वस्थ हो गया। स्वस्थ हुआ राजा, तुरंत गुरु जी के पास गया, गुरुदेव बड़े बड़े डॉक्टर इलाज नहीं कर पाए, आपने कैसे इलाज कर दिया? गुरुजी बोले राजन तेरे पाप इतने बढ़ गए थे कि तेरे शरीर से टपक टपक कर गिर रहे थे, उस पाप को कम करने के लिए तेरी बुराई चालू करवा दी, इसलिए तेरा शरीर ठीक हो गया। इसलिए पहले कहते थे निंदक न्यारे राखिए, जिसको ज्यादा बीमारी हो जाए उसकी बुराई चालू कर दो। इसीलिए सास चकाचक रहती है क्योंकि बहुत दिन भर बुराई करती है, सास चकाचक। तो तुम सास को जल्दी निपटाना चाहती हो तो बुराई बंद कर दो। टॉनिक है, सास की जितनी जितनी बुराई होगी ना, तुम देखना जिस सास की सबसे ज्यादा बुराई होती है ना, वो बुढ़ापे में भी ऐसी सुंदर दिखे, भले साधारण सी साड़ी पहने फिर भी ऐसी लगे इतनी जोरदार, तो बहुओं का मन अंदर से कचोट जाए कि हम तो 1 घंटा तैयार हो तब सुंदर दिखे। डोकरी के तो देखो, समझ जाओ उसकी बुराई ज्यादा हो रही है, तो जिसकी ज्यादा बुराई होती है बुढ़ापे में वो निखरती चली जाती है। तो जितनी डोकरियों बैठी है समझ जाओ, बिल्कुल निंदा हो। कई लोग कहते हैं महाराज उसने हमारे लिए ऐसा कह दिया, कोई कहता है उन्होंने ऐसा कह दिया, अरे कह दो, फिर वही बात आ गई, आग लगे बस्ती में, अब हम रहो मस्ती में, बोले बोले तो खूब अलमस्त रहो। वो जितनी जो ज्यादा बुराई करे उतनी ज्यादा रोटी खाओ, उतनी ज्यादा बढ़िया और करो और अलमस्त रहे, निंदा से ना डरो।
देव ऋषि नारद ने निंदा करी, शंकर जी ने कुछ नहीं करा। करा क्या भोलेनाथ जी ने? कुछ भी। बोला क्या भोलेनाथ जी ने? कुछ भी नहीं। शिव जी बोले अपने कर्म का दंड मनुष्य स्वयं भोगेगा। आपको कथा में कहा था किसी से मत डरो पर कर्म से डरो। आज नारद जी ने अपना कर्म बिगाड़ लिया, भगवान शिव की निंदा करी, इसलिए भगवान ने उसका बंदर का मुख बना दिया। बंदर का मुख बनाया, सभा में जाकर बैठा और महामाया माला लेकर आई, योग माया, और माया नारायण के गले में डाल दी। भगवान लेकर चले गए। देव ऋषि नारद को क्रोध आ गया, भगवान को श्राप दे दिया, तुम नर तन में आओगे, मनुष्य बनकर डोलोगे। मैं स्त्री के लिए रो रहा हूं, तुम्हें भी रोना पड़ेगा। भगवान के मैं रो लूंगा, पर तेरा बंदर का मुंह इसलिए बनाया क्योंकि तूने शिव की निंदा करी थी। रोने में दिक्कत नहीं है। लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत भगवान शंकर के शिवलिंग को मानने वाली लिंगायत संप्रदाय ये जानती है कि अगर शंकर के मंदिर में शिव के ओटले पर शंकर के नाम का अगर हमने निंदा कर दी, शिव की निंदा कर दी, तो जीवन में हमारे बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। शंकर की निंदा ना करो। हम आपसे कई बार कहते हैं जितनी कथा सुन के जाओ सबको सुनाओ, अच्छा लगे बहुत प्रेम से कहिए, जो अच्छा ना लगे उसको छोड़ दीजिए, पर शिव निंदा नहीं कभी ना करें। बहुत अच्छा, बन सके तो सबको तारीफ करो, बहुत बढ़िया हो। अरे कथा आनंद रही साहब। बनवारी लाल जी की कथा सुनने गए सालासर भवन में, ऐसे सुंदर व्यवस्था मिली साहब। सालासर भवन के भी सारे पदाधिकारीगण वहीं बैठे रहे, कथा का आनंद देते रहे, सेवा में लगे रहे। कोई बनवारी लाल जी ने खूब आनंद से सेवा करी, खूब प्रेम से कथा। बन सकता है, अच्छा बोलिए, बुरा क्यों बोलना, क्यों बोले? मरने के बाद मेंढक बन जाए, टर करे। जो कान राम कथा में लिखा है, तुमने सुनी होगी। अरे बोलो तो सुनी कि नहीं सुनी? सुनी। जो कथा नहीं सुनता राम कथा, वो श्रवण, वो कान सांप के बिल की तरह है। कान इन नैनों को थोड़ा सा सुधारिए। इन नैनों को रोग लगा है, रोज सिनेमा देखन का। इन नैनों से दर्शन कर सारे रोग मिट। भगवान का दर्शन कर, श्रवण। रोज भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद दिया करो, बड़ी करुणा है प्रभु, बड़ी करुणा, बहुत कृपा है। मुर्दा जला के आओ तो घर में आने से पहले नहाने पड़ता है, राख लग गई होगी। सोचो तो महादेव के ऊपर मुर्दे की राख चढ़ती है, महाकाल उज्जैनी में, काशी विश्वनाथ की उस नगरी में, और वो महाकाल पर चढ़ी हुई राख मुर्दे की पाकिट में भरकर लाखों लाखों की बिक जाती है। मुर्दे की राख। कितनी करुणा है। आज देवऋषि नारद भगवान से विनती करे, मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, मैं आपके चरणों में पड़ा हूं, पर मुझे एक बता दो कि अब मैं शिव से कैसे क्षमा मांगू। भगवान भोलेनाथ जी के लिए नारायण ने कहा, तुम चंद्रभागा नदी के तट पर जाओ, चंद्रभागा नदी के तट पर बैठकर शंकर की आराधना करना, तब भगवान भोलेनाथ की करुणा होगी, मैं वहां पर तुम्हें दर्शन देने आऊंगा। भगवान विष्णु ने वर दिया। चंद्रभागा नदी के तट पर देवऋषि नारद ने आकर तप किया, और तप किया तो भगवान शंकर देवऋषि नारद को दर्शन देने पहुंचे, तो भगवान विष्णु भी उस स्थान पर पहुंच गए। कहां है चंद्रभागा नदी? पंढरपुर। आज भी नियम है, चंद्रभागा नदी की बालू रेत का शिवलिंग बनाकर जो शंकर की आराधना कर लेता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती।
कवि संपदा, याद रखिए। चंद्रभागा नदी के तट पर, ये उसी में कहा है जैसे बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार की अष्टमी पड़ने पर अगर जिसके यहां संतान नहीं होती हो, औलाद नहीं होती हो, 20-20 साल हो गए हो, संतान नहीं हो, तो सोमवार की अष्टमी पड़ने पर बेलपत्री के पेड़ के नीचे किसी ब्राह्मण और ब्राह्मणी को खीर बनाकर खिला दो और उस खीर को खिलाओ। थोड़ी सी खीर मांगकर, झूठी खीर उस बहू को खिला दो जिसको औलाद नहीं हो रही। मात्र 4 महीने में उसका गर्भ ठहर जाता है, मात्र 4 महीने में गर्भ ठहर जाता है। जिनका 20-20 साल तक औलाद नहीं है वो करके देखे जरूर। ये शिव करुणा, शिव दया, भगवान। चंद्रभागा नदी के तट पर श्री देवऋषि नारद ने भगवान शंकर की आराधना करी। एक मूल मंत्र शिव जी का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहते हैं 1000 महामृत्युंजय मंत्र बोल लो और एक बार ये मंत्र बोल लो, बराबर का है। बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब बोलो, शिवाय नमस्तुभ्यम। 1000 महामृत्युंजय मंत्र जब जपे जाते हैं तो देवऋषि नारद ने जिस मंत्र को शिव महापुराण में प्रकट किया वो मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 1000 महामृत्युंजय मंत्र के बराबर होता है। शास्त्र कहता है किसी को हार्ट अटैक आ गया, डॉक्टर बहुत दूर है, 1 लोटा पानी लो, उस पानी को पकड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर कंकर को उठाकर, कंकर जानते हो, किसी भी रोड का, किसी भी स्थान का एक पत्थर, एक कंकर उठा के पानी के लोटे में डाल दो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर 21 बार उतार कर पानी को बाहर फेंक दो। अटैक की बीमारी से भी लोग बच जाते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का इतना मंत्र का जाप की प्रबलता होती है, इतना मंत्र जाप की प्रखरता। बच्चे बीमार पड़ गए, बुखार आ गया, बुखार उतर ही नहीं रहा, बिल्कुल बहुत समय से लगे, कुछ मत करो, लोटे में पानी लो, थोड़ा सा दूध डाल लो और उसमें एक कंकर डाल लो। कंकर डाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के 7 बार उतारो, पीपल के पेड़ में डाल दो, बच्चा स्वस्थ, आराम लग जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मूल मंत्र। पेपर देने जा रहे हैं बच्चे, एग्जाम में बैठ रहे हैं, इंटरव्यू में बैठ रहे हैं, 1 अक्षत चावल का दाना 1 लीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर घर के बाहर से जब निकलो फेंकते हुए चले जाइए, विद्या में उत्तमता प्राप्त होती है। ये उसी तरह है जैसे घर का दीपक, घर का दीप देखा, घर में जो दीपक होता है उसको बदला नहीं जाता, बार बार नहीं बदलना चाहिए। घर का दिया जितना पुराना होता है उतना फलदायी होता है। जितना पुराना दीपक घर में रहेगा, या तो 2-3 दिए घर में कर लो, एक पीतल का, स्टील का, जिसका आपको लगाना हो आपकी मर्जी, चांदी का, आदि का, पर उन दियों को बार बार नहीं बदलना। वो 3 दिए सालों साल चलना चाहिए, कम से कम 25-50 साल। उस दिए की इतनी महत्वता होती है कि घर में अगर कोई बड़ी बीमारी किसी को हो गई तो उसी दिए को धोकर उसका पानी पिलाना चालू कर दो, उस व्यक्ति को आराम लगना चालू हो जाता है। उस दीप का इतना महत्व होता है। वो दिया कोई सहज नहीं होता, माला कोई सहज नहीं होती, गौमुखी कोई सहज नहीं होती, जिसको तुम जप जप कर जिंदगी निकाल दी। जिस आसन पर बैठकर अपन भजन करते वो आसन श्रेष्ठ हो जाता है, उस आसन की महत्वता बढ़ जाती है। कोई सहजता नहीं है, सरलता। हमारे यहाँ तो अग्रवाल जी, हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा जो उस एरिया में होती है, आंध्रा साइड में होती है या गुजरात, राजस्थान, एमपी साइड में होती है, तो जहाँ पर व्यास वक्ता बैठता है वहाँ पर जजमान रोज आसन बिछाता है, रोज उठाता है। वही आसन जजमान अपने घर पर ले जाता है और उसकी गादी पर बिछाता है, क्योंकि जिस जगह से पुराण को बांचा जाता है उस आसन की बड़ी महत्वता मानी, बड़ी मूल्यता। कई लोग आप लोगों में से आते होंगे तो संग में आसन लाते होंगे। अब यहाँ तो कोई लाया कि नहीं लाया पता नहीं, पर पहले ऐसा नियम था, कथा सुनने जाते थे तो आसन साथ लेकर जाते थे। देखा है आप लोगों ने कि नहीं देखा? बोलो तो। पहले ऐसा होता था, आसन लेकर जाते थे, साथ में बिछाते थे, फिर बैठते। उस आसन की बड़ी महत्वता।
बड़ी बात। आसन भी अलग अलग होता है, आप लोगों को मालूम होगा। देवी जी की पूजन करो तो लाल आसन, शिव जी की पूजन में काला आसन, भगवान शंकर की पूजन में, ठाकुर जी की पूजन करो तो कुसा का आसन, पितरों की पूजन करो तो डाब का आसन, गणेश जी की पूजन करो तो आसन की जरूरत नहीं पड़ती, जमीन पर बैठ कर करो। गणेश पूजन कभी आसन पे बैठ के नहीं करना, नहीं तो पुण्य नहीं मिलता। अगर गणेश पूजन आसन पे बैठ के कर ली तो उसका पुण्य समाप्त हो जाता है। गणेश पूजन जमीन पर बैठ कर करना चाहिए, भूमि पर। आसन की महत्व भगवत भजन में, भगवत नाम में, भगवत कीर्तन में। श्री देवर्षि नारद को भगवान शिव ने वर दिया, आनंद दिया, वहां से चले। आगे का जो क्रम वर्णित करा, भगवान शिव और सती का जो विवाह हुआ था, सती माता जो जलकर भस्म हुई, भगवान शंकर के क्रोध को जो समाप्त किया गया, शिव और पार्वती का जो मंगल विवाह हुआ, ये पार्वती मैनावती के गर्भ से प्रकट हुई। कौन है मैना? शिव महापुराण की कहती है मैना, धन्या और कला, ये पितरों की 3 लड़कियां हैं। किसकी बेटी हैं? पितरों, 3 बेटी। वैसे पितरों की 4 लड़की है, एक भाई की 3, एक भाई की 1। ऐसे पितरलोक में 2 भैया विराजमान पितरों के। तो पितरलोक की 4 लड़कियां हैं। आपने श्रीमद् भागवत में पंडित जी से मुझसे सुना होगा, ब्राह्मणों ने आपको बताया होगा कि जिन सुखदेव जी महाराज वेद व्यास जी के यहाँ पर बीठिका के गर्भ से प्रकट हुए थे, उन सुखदेव जी महाराज ने जिन्होंने भागवत राजा परीक्षित को सुनाई थी, जब सुखदेव जी महाराज बन जाने लगे थे तब वेद व्यास जी ने उनको रोका था और कहा था तू शादी कर ले, विवाह कर ले। तो सुखदेव जी ने मना करा था, पिताजी मैं विवाह नहीं करूंगा। भागवत जी में आपने सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना? मैं विवाह नहीं करूंगा। वेद व्यास जी ने कहा क्यों नहीं करेगा? मैं गृहस्थाश्रम में नहीं पढ़ना चाहता। वेद व्यास जी ने कहा तुझे विवाह करना पड़ेगा। नहीं माने, तब वेद व्यास जी ने गुरु जनक जी के पास भेजा। जनक बाबा ने कहा मैं तुझे गुरु मंत्र दूंगा, पर पहले विवाह करना पड़ेगा। विवाह किससे करूं? तो सुखदेव जी महाराज ने पितरों की कन्या पीवरी के साथ में विवाह करा। पितरों की एक कन्या पीवरी, एक भाई की बेटी, क्या नाम था? पीवरी। कई लोग कहते हैं सुखदेव जी कुंवारे थे, वो गलत कहते हैं। सुखदेव जी की शादी पीवरी के साथ हुई थी। पितरों की एक कन्या पीवरी के साथ में सुखदेव जी महाराज का विवाह हुआ। और पितरों की 3 कन्या अलग हैं। क्या नाम था उनका? मैना, धन्या और कला। ये पितरों की 3 बेटियां हैं। एक बार बेटी हुई थी, आनंद में संत तप कर रहे थे, साधना में लीन थे, तपस्वी भाव में विराजमान थे। तभी पितरों की कन्या मैना निकल कर गई, फिर धन्या निकल कर गई, फिर कला निकल कर गई। तीनों के जाने से, तीनों के लहंगे से सनकादि ऋषियों को चोट लगी। सनत कुमार को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया, मैना, धन्या, कला तुम पितरों की कन्या होकर तुमने गलती करी है, हमारे तप में, हमारी साधना में तुमने खलल करा है। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि मृत्यु लोक में तुम स्त्री बनकर जन्मोगे। जाओ। मैना, धन्या, कला ने विनती करी, प्रभु क्षमा करिए। नारायण, हे प्रभु क्षमा करिए, हमसे गलती हो गई। भगवान ने कहा तुमने क्षमा मांगी है, जाओ, तुम तीनों पृथ्वी पर जन्मोगी, तुम्हारी तीनों की गोद में 3 देवियां खेलेंगी और वो जगत का नाम करेंगी, जगत का उद्धार करेंगी। देखो, पितरों की कन्याओं के लहंगे से संतों को लगा तो श्राप मिला। शिव महापुराण कहती है भागवत सुनो, रामायण सुनो, शिव पुराण सुनो, गीता सुनो, तुम्हारी मर्जी हो, सुंदर कांड सुनो, पर अगर कोई भजन कर रहा हो, कथा सुन रहा हो, तो निवेदन है जब भी उठ कर जाओ, अपना पांव किसी को लगे ना। अगर पांव किसी को लग गया, ना जाने कौन सा देवता, कौन सी देवी, 33 करोड़ देवी देवता महादेव की कथा को सुनने के लिए आते हैं। 33 करोड़